नमस्कार, मैं श्रीराम शिंदे आप सबका स्वागत करता हूं। विश्व शांति दर्शन में देखते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें, लेकिन सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सौर ऊर्जा से जल शुद्धिकरण, ऐसे बनती है ट्रेनों की सुरंगें। आईआईटी क्षेत्र से 11 रेस्तरां तक, देखकर चुने मेन्यू से व्यंजन। विशेष लोग चलाते हैं ये बेकरी। वैज्ञानिकों ने एक सौर जल शोधक विकसित किया है जिसमें बिजली की आवश्यकता और पानी की बर्बादी नहीं होती। आइए देखते हैं। पीने योग्य पेयजल की उपलब्धता देश के कई हिस्सों में ग्रामीण क्षेत्रों में एक चुनौती बनी हुई है। व्यावसायिक रूप से उपलब्ध पानी के फिल्टर महंगे हैं और उन्हें चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है, और ऑस्मोसिस आधारित प्यूरिफायर बहुत सारा पानी बर्बाद करते हैं। अब भारतीय वैज्ञानिकों ने एक अद्वितीय कम लागत वाला सौर जल शोधक विकसित किया है जो इन सभी चिंताओं को दूर कर सकता है। महाराष्ट्र के फलटन में निमकर कृषि अनुसंधान के जर्नल करंट साइंस में प्रकाशित शोध परिणामों के अनुसार प्रयोगशालाओं में किए गए परीक्षणों से पता चला है कि फिल्टर किए गए पानी को 15 मिनट के लिए 60 डिग्री या 3 घंटों के लिए 45 डिग्री तक गर्म करने से सभी कॉलीफॉर्म निष्क्रिय हो जाते हैं। आजकल देश के हर प्रमुख शहर में मेट्रो बन रही है, लेकिन इन्हें चलाने के लिए सुरंगें इतनी तेजी से कैसे बनाई जाती हैं? आइए देखते हैं। अंधेरे में सभी सबवे सुरंगें एक जैसी दिख सकती हैं, लेकिन इनमें से हर एक अद्वितीय है। हर सुरंग की अपेक्षित लंबाई और प्रदेश के भूगोल से यह निश्चित होता है कि एक सुरंग कैसे बनाई जाती है। ज्यादातर सुरंगों को सुरंग खोदने वाली मशीन से ड्रिल किया जाता है। यह मशीन प्रतिदिन 10 से 15 मीटर तक खुदाई कर सकती है। प्रत्येक परियोजना की आवश्यकता के आधार पर इसका आकार, कटर का प्रकार और इंजीनियरिंग विवरण का चयन किया जाता है। सुरंग खोदने के बाद बड़े धनुषाकार खंडों में लाइनर स्थापित किए जाते हैं जो स्टील या कंक्रीट के हो सकते हैं। इस आधुनिक तकनीक ने सुरंग खोदने की प्रक्रिया को बेहद तेज और सुरक्षित बनाया है। स्वादिष्ट घरेलू भोजन बेचने के लिए इस महिला ने छोड़ी आईटी की नौकरी। आज 11 रेस्तरां की मालकिन है जयंती कथाले। महाराष्ट्र के मूल निवासी जयंती कथाले काम के लिए ऑस्ट्रेलिया गई तो उन्होंने पाया कि उन्हें घर का खाना सबसे ज्यादा याद आ रहा था। भारत लौटने पर उन्होंने फैसला किया कि वह पारंपरिक मराठी व्यंजन खुद बनाएंगी और बेचेंगी। उन्होंने मोदक बेचने का एक छोटा सा व्यवसाय स्थापित करने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी। आज वह पूर्ण ब्रह्मा की संस्थापक हैं, जो मराठी व्यंजनों में विशेषज्ञता रखती है और पूरे भारत तथा ऑस्ट्रेलिया में 11 रेस्तरां की मालकिन हैं। उनके सभी कर्मचारियों में 70% महिलाएं हैं। पूर्ण ब्रह्मा सच्चे मराठी स्वाद की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है, जिसमें मसाले से भरे मिसल पाव से लेकर दाल का दूल्हा, साबुदाना वड़ा, मीठी श्रीखंड पुरी और पुरनपोली शामिल है। समस्त बंधू भगिनी आणि वारकरी भाविक भक्तांनो, तत्वज्ञ संत श्री ज्ञानेश्वर श्री तुकाराम महाराज यांच्या नावाने आणि विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ दास कराड यांच्या अथक प्रयत्नाने साकार झालेल्या या विश्वशांतीच्या घुमटातून भागवत वारकरी परंपरेचा हा ज्ञान विज्ञानाधिष्ठित अध्यात्मशास्त्राचा दिव्य संदेश संपूर्ण मानव जातीला सुख, समाधान आणि शांतीकडे घेऊन जाईल याचा आम्हाला विश्वास वाटतो। जगभरातील मान्यवरांनी गौरवलेला हा विश्व शांतीचा घुमट लवकरच जगातील एक आश्चर्य म्हणून ओळखला जाईल आणि भारताला विश्वगुरु म्हणून मान्यता प्राप्त करून देईल अशी आमची प्रांजळ भावना आहे। आजकल आधुनिक होटलों में ग्राहक सिर्फ नाम पढ़कर या कीमतें जानकर नहीं, बल्कि व्यंजनों को देखकर ऑर्डर दे सकते हैं। कैसे? आइए जानते हैं। भविष्य में ग्राहक होटल के मेन्यू से व्यंजनों का पूर्वावलोकन बिल्कुल नए तरीके से कर सकते हैं। यह सब तकनीकी विकास के कारण संभव हो रहा है। आधुनिक होटल आजकल एक कृत्रिम वास्तविकता इंटरफेस प्रदान करते हैं जो ग्राहकों को हर व्यंजन को 3 आयामों में देखने की सुविधा देता है। इसका मतलब
ग्राहक जब ऑर्डर करते हैं तो वही पाएंगे जो उन्होंने देखा है। यह सिस्टम एक 3D स्कैनिंग तकनीक का उपयोग करता है जो फोटोग्रामेट्री पर आधारित है। कोच्चि की ये बेकरी दिव्यांगों को अपने पैरों पर खड़े होने का प्रशिक्षण देती है। डालते हैं एक नजर। एर्नाकुलम जिले की कई बेकरियों में से मेल्टिंग हार्ट बेक्स सशक्तिकरण का एक अनोखा उदाहरण है। यहाँ भोजन के प्रत्येक पैकेट को विशेष रूप से विकलांग लोगों द्वारा बनाया जाता है। सेरेब्रल पाल्सी और ऑटिज्म से पीड़ित लोग यहाँ रोटी, केक और कुकीज बनाते हैं। ऐसे लोगों को अपने पैरों पर खड़े होने में सक्षम बनाने के लिए आदर्श चैरिटेबल ट्रस्ट के व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के हिस्से के रूप में मेल्टिंग हार्ट्स की शुरुआत की गई थी। इस व्यावसायिक कार्यक्रम के माध्यम से युवा विभिन्न गतिविधियों में लगे हुए हैं। वह सीख रहे हैं और उन्हें छोटे मोटे काम करने के लिए तैयार किया जा रहा है ताकि कल वे स्वतंत्र हो सकें। आजकल ऊर्जा के कई विकल्प उपलब्ध हैं। इनमें से कौन सा है सबसे सस्ता? आइए जानते हैं जाते जाते। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक के अनुसार सौर ऊर्जा अब इतिहास की सबसे सस्ती बिजली है। अनुमान लगाया जा रहा है कि सौर ऊर्जा 2025 तक ऊर्जा के सबसे बड़े स्रोत के रूप में कोयले से आगे निकल जाएगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह दशक महत्वपूर्ण है और जलवायु संकट को नियंत्रित करने के लिए देशों को तेजी से स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा में परिवर्तित होने की आवश्यकता है। उम्मीद है यह संस्करण आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।